अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नात के दो अशार, उसके बाद एक आयत और दो अहदीस मुबारक आपके सामने रख के अपनी हाज़िरी पेश करता हूँ। खिताब बरदर अकबर लामा नज़ाकत मुस्तफ़ा साहब इनका होगा, लामा आमर नक्शबंदी साहब। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, और याद आती है वो अहले मदीना की वो बातें, याद आती हैं वो अहले मदीना की वो बातें, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का, और छोड़े आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म मैं आ रहा हूँ आका जी, मैं आ रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा। जैसा कि आपको मालूम है, नूरानी महफिल मेरे सिस्टर नाना जान हाजी अलादित्ता साहब, उनकी वालदा मोहतरमा अजीम आशिक रसूल हाजी रिजवान जलाली साहब, भाई सुफियान साहब, इनकी दादी साहिबा के साले स्वाब के लिए महफिल को सजाया गया। स्टेज में जलवागर बरदर अकबर लामा नज़ाकत मुस्तफ़ा साहब और अल्लामा आमर नक्शबंदी साहब, दीगर उफाज़ कराम सना खान मुस्तफ़ा अहले इलाका, अल्लाह पाक सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने जो आयत करीमा तलावत की, कायनात के रब ने फरमाया खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब ने फरमाया खाला का मैंने तख्लीक की, अल मौता मौत को। कुरान कहता है रब ने तख्लीक की पहले मौत को,
लेकिन हम कहते हैं रब ने पहले जिंदगी बनाई। सिर्फ हम नहीं कहते, बल्कि दुनिया वाले भी कहते हैं। बल्कि दुनिया वाले क्या, ईसाई भी कहते हैं, यहूदी भी कहते हैं, काफिर भी यही कहते हैं। सोच रखने वाले, अक्ल रखने वाले, फरासत रखने वाले, साइंसदान सारे यही कहते हैं पहले जिंदगी है। लेकिन कुरान कहता है नाना बंदे पहले मौत है। किसकी माने? अल्लाह दे पाक कलामा चों कुरान दा रुतबा वखराए। जिवें नबियां विचों नबियां दे सुल्तान दा रुतबा वखरा। सारी दुनिया एक तरफ, रब का फरमान एक तरफ। क्यों कि ए कुरान होए, ए कुरान शीशा जेड़ा पड़सी ओ बख्शिया जावे। ए कुरान लोक नूरानी शीशा, सिद्धी राह दिखे लावे। अमल करे सी ओ सीधा जन्नत जावे। राशिद भाई सोच बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा करंट है जो जुबान इस तरह लगता है। बहुत अच्छा माशाल्लाह आप साउंड चला रहे हैं, जज़ाकल्लाह। मैंने जो आयत का सहारा लिया, खलकल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब कहता है पहले मैंने मौत बनाई, फिर जिंदगी को बनाई। क्यों? दुनिया की जिंदगी 50 साल, 90 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल पता चला खत्म हो जाएगी। ये तो आर्जी है। हमने कब्र में जब जाना है, उस मौत के बाद वाली जो जिंदगी है, जरा उसको अपनी आंखों के सामने रखें, जरा उसको अपनी तसव्वुर के सामने रखें, जरा दिल के कान समात कीजिए। वो जिंदगी कैसी है जब हम दुनिया के अंदर नमाजी बन के जाएंगे, इश्क लेकर जाएंगे, वो दाढ़ी लेकर जाएंगे, वो चेहरा लेकर जाएंगे जो चेहरा मेरे मुस्तफा को पसंद है, जब इखलाक लेकर जाएंगे जो इखलाक मेरे मुस्तफा को पसंद है, वो प्यार लेकर जाएंगे जो मेरे मुस्तफा को पसंद है, वो हुकूक लेकर जाएंगे जो मेरे नबी को पसंद है। जब हम कब्र के अंदर जाएंगे, जब वो जिंदगी शुरू होगी, कब्र से लेकर हशर आने तक नूर की शुआएं जारी हो जाएंगी। फरमाया रब देखना चाहता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बंदे जहान तुझे दिया, बंदे दौलत तुझे दी, बंदे सारी दुनिया तुझे दी है, औलाद तुझे दी है, ताकत तुझे दी है, गुमान तुझे दिया है, तुझे रिज्क दिया है, तुझे दौलत दी है, सारा जहान दे दिया है। लेकिन बंदे याद रखना, तुझे जहान वालों के लिए नहीं बनाया, तुझे मैंने अपने लिए बनाया। रब देखना चाहता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं देखूं बंदे इतने साल, 100 साल, 80 साल तो जिंदगी गुजार के आया है, क्या सिर्फ दुनिया को कमाया है या मेरे लिए कुछ लेके आया है? रब देखना चाहता है बंदे 80 साल की जिंदगी दी है, क्या सिर्फ ताकत कमाने के लिए या सिर्फ दुनिया के काम करने के लिए? ना ना ना, रब ये देखना चाहता है बंदे हुस्न तुझे दिया है, जवानी तुझे दी है, दौलत तुझे दी है, ताकत तुझे दी है, औलाद तुझे दी है, माँ बाप तुझे दिए हैं, जहान तुझे दिया है, कमली वाला तुम्हें मिला है, कुरान तुझे मिला है, नमाज तुम्हें मिली है। रब देखना चाहता है बंदे, अब मैं देखना चाहता हूँ वो 100 साल, वो 80 साल, वो 90 साल, वो 50 साल, वो 60 साल, इतनी जिंदगी तुझे दी है। अब मैं देखना चाहता हूँ, सारी नेमतें तुझे दी हैं, जब मेरे पास तू आ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ क्या चीज लेके आया है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब देखना चाहता है तो कौन से अमल अच्छे कर करके, कितनी नमाजें तूने पढ़ी हैं, कितने तूने अच्छे इखलाक पेश किए हैं, कितना प्यार किया है मखलूक से, कितने तूने पड़ोसियों के हुकूक अदा किए हैं, कितने तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। रब ये देखना चाहता है बंदे तू मेरी बारगाह में आया है, मैं देखना चाहता हूँ कौन से अच्छे अमल लेकर आया है। जब बंदे को कब्र के अंदर रख दिया जाता है ना,
हजरत अत्ता बिन यसार आप फरमाते हैं जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है, उसकी बाईं रानों में एक चीज हरकत करती है, उसको उठाती है, उठ। जब वो उठता है तो वो सबसे पहले पता है क्या सवाल करता है? वो कहता है जरा ये तो बता मुझे उठाने वाले, मेरी औलाद किधर है, रुपए पैसे किधर हैं, मेरा बैंक बैलेंस किधर है, मेरे दिल निछावर करने वाले, जान पेश करने वाले दोस्त किधर हैं? वो कहता है बंदे तू बेखबर है, तू कब्र के अंदर आया है, न तेरी दौलत आई है, न तेरे दोस्त आए हैं, न वलदैन आए हैं, न रिश्तेदार आए हैं, न तेरा गुमान आया है, न तेरा बैंक बैलेंस आया है, न तेरी बिल्डिंग कब्र में आई है, तू कब्र के अंदर आया है। तू बेखबर ना हो, जो तुझे हरकत दे रहा है तेरा अमल तुझे उठा रहा है। कि गुप अंधेरा कब्र में जब जाएगा, बेअमल होए बेअमल बेतहा तू बड़ा घबराएगा। ये मालो जर, ये मालो जर तेरा कुछ काम ना आएगा। याद रख, अब याद रख, कब्र में गाफिल इंसान तू बड़ा पछताएगा। हमने सोचना है, हम मौत को नहीं याद करते, नहीं हम कब्र को याद करते हैं, लेकिन कब्र हमें हर रोज पुकारती है। हमने कभी मौत का तसव्वुर भी नहीं किया, कितने गुनाह कर देते हैं, कितनी दुनिया के कामों में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन तसव्वुर भी नहीं आता मौत को आना है, तसव्वुर भी नहीं आता इस गलत काम में अचानक मौत आ गई तो मेरा इंजाम कैसा होगा। हम तसव्वुर भी नहीं करते। लेकिन है गाफिल इंसान, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्गों, अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें हसीन चेहरे दिए हैं, हसीन निस्बत दी है जो मेरे नबी की निस्बत है। आज हमने सोचना है कि मौत का फरिश्ता हर रोज रजिस्टर लेकर हर बंदे के करीब जाता है, उसकी पेशानी को देखता है, कहीं इस बंदे की मौत का वक्त तो करीब नहीं आ गया। मौत का फरिश्ता हर रोज देखता है, हर रोज पुकारता है। ऐ गाफिल इंसान, मौत का फरिश्ता हर रोज पुकारता है, कब्र हमें हर रोज पुकारती है, रजिस्टर भी सामने होता है, लेकिन फिर भी हमें खबर नहीं आती कि अचानक मौत का फरिश्ता आ जाएगा। हमको जरा बार भी फिक्र नहीं है कि बंदे जब तू कब्र के अंदर जाएगा ना, तेरी बदअमालियों की वजह से, बद इखलाक की वजह से, बद किरदारों की वजह से, बेनमाजी की वजह से, नबी के हर फरमान को तर्क करने की वजह से, जब तू कब्र में जाएगा, जब तुझे सवाल और जवाब होंगे, जब तेरी गुनाहों की वजह से तेरे ऊपर सजाएं मुसल्लत हो जाएगी, उस वक्त तू कहेगा, हदीस गवाह है, उस वक्त बंदा कहेगा मौला थोड़ी तो मोहलत दे, दुनिया में जाऊं, कितनी एक लम्हे के लिए दे दे मौला, अगर दुनिया में जाऊंगा दुनिया के काम भी नहीं करूंगा, दुनिया की हर कार, दुनिया की हर सोच छोड़ दूंगा, अगर दुनिया में जाऊंगा मौला सिर्फ तुझे याद करूंगा, सर सजदे में होगा, तेरी तस्बीह होगी, मौला थोड़ी मोहलत दे। रब कहेगा बंदे ना ना ना, अब भी गाफिल है। वो सोच 50 साल की जिंदगी मिली थी, क्या करता रहा? 90 साल की जिंदगी मिली थी, क्या करता रहा? 80 साल की जिंदगी मिली थी, बंदे क्या करता रहा? आज हमने सोचना है, आज हमने अपनी ज़हन में ये इज्तिमा हमें किस लिए बुलाया जाता है। हम खुद बैठ के भी साले सवाब कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके खानदान से हैं, मेरे नाना जान हैं, ये भी आलिम दीन हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से हाफिज कुरान हूँ। हम सब मिलकर बैठ सककर अल्लाह की तस्बीह बयान कर सकते हैं, नबी की नात पेश कर सकते हैं। पूरे मजमे को बुलाने का मकसद क्या है? यहाँ से जो मैसेज जाए, उस मैसेज का मकसद ये हो कि आज के बाद जो हमने जिंदगी गुजारनी है सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक गुजारनी है। आज के मुताबिक जो हमने जिंदगी गुजारनी है, हमने नमाजी बन के गुजारनी है। आज के बाद जो हमने जिंदगी गुजारनी है, नबी के इश्क में गुम होकर गुजारनी है। आज का ये मैसेज है। और कायनात वाले और माँ, वो शान है ना माँ की। एक रवायत पेश करता हूँ। साहबा का मजमा लगा हुआ था, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
दुनिया के अंदर मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मेरे आका ने फरमाया उम्मु का तेरी माँ। क़ाल सुम्मा सोनिया फिर कौन? फरमाया उम्मु का तेरी माँ। क़ाल सुम्मा सोनिया फिर कौन? फरमाया उम्मु का तेरी माँ। क़ाल सुम्मा सोनिया फिर कौन? फरमाया मन काल अबू का, अब तेरा बाप है। माँ प्यो दोवें यारो सजना, रब दा मिठा मेवा, जिसने जन्नत जाना होवे कर ले दोवां दी सेवा। कायनात वालों, अल्लाह के वली गुजरे हैं। बायजीद बुस्तामी, मेरी आखिरी रवायत है आपके सामने। अल्लाह के वली गुजरे हैं, अपनी माँ के सामने पेश होकर कहने लगे, अम्मा जी अगर तू मुझे अपने हकूक माफ कर दे तो मैं जंगलों में जाऊं अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह के हकूक अदा करने के लिए। माँ ने इजाजत दे दी, अपनी तरफ से माफी दे दी। बायजीद बुस्तामी जंगलों में चले गए। जब अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी करने लगे, नवाफिल पढ़ने लगे, नमाजें भी पढ़ी, अल्लाह का जिक्र भी किया। 12 साल गुजर गए, बुस्तान के रास्ते से गुजरे। दिल में ख्याल आया अपनी माँ की खबर तो ले लूं। रात का वक्त था, जब अपने घर में दाखिल हुए दरवाजा बंद था। दिल ने ख्याल किया कि बायजीद बुस्तामी 12 साल अपनी अम्मी की खिदमत नहीं कर सका। अब माँ सोई हुई है, दरवाजे पे दस्तक नहीं देनी, माँ की नींद में खलल आ जाएगा। बायजीद बुस्तामी पूरी रात वहां बैठे रहे। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, उनकी माँ उठी तहज्जुद पढ़ने के लिए। जब वुजू किया, पानी के कतरे जब वहां पे गिरने लगे, बायजीद बुस्तामी समझ गए मेरी माँ उठ गई है, इबादत करने के लिए तहज्जुद पढ़ने लगे। हजरत बायजीद बुस्तामी आपने ज़हन में ख्याल किया कि दरवाजे में दस्तक दूं। दरवाजे में दस्तक दी, अंदर से माँ की आवाज आई, बेटा रुक जाओ, थोड़ी देर रुको, मैं आती हूँ। दरवाजा खुला, माँ की नजर बायजीद बुस्तामी के चेहरे पे पड़ी। बायजीद बुस्तामी ने पहला सवाल किया, अम्मा जी मैंने सवाल करना है। अम्मा कहने लगी, बेटा सवाल कौन सा है? कहने लगे वो सवाल ये है, अम्मा जी मैंने दस्तक दी है, तुझे खबर कैसे हुई आने वाला बायजीद बुस्तामी है? माँ कहने लगी, बेटा 12 साल तूने जंगलों में गुजारे हैं रब की इबादत करने लिए, मैंने अपने हकूक माफ कर दिए थे। अभी तक तुझे माँ की ममता समझ नहीं आई, अभी तक तुझे माँ की मोहब्बत तड़प में नहीं आई है? मेरे बेटे जब तू वहां इबादत करता रहा, इस वक्त तेरे लिए मैं हाथ उठाती रही। आज जब तूने दस्तक दी है, तेरी खुशबुओं ने बता दिया आने वाला मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी। जब माँ की नजर बेटे के चेहरे पे पड़ी, देखा बाल बिखरे हुए, कपड़े भी फटे हुए, पुराने कपड़े हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा गर्द उलूद है। जब माँ की नजर पड़ी तो आंखों से आंसू छलक पड़े। कहने लगी, मौला 12 साल मैंने बायजीद बुस्तामी को तेरी बारगाह में भेज दिया था, अपने हुकूक माफ कर दिए थे। माँ या रब्बुल आलमीन मेरे इस बेटे को 12 साल अभी तक तूने अपना ताल्लुक नहीं दिया, अपनी उल्फत नहीं दी। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं 12 साल अल्लाह की इबादत की जंगलों में बैठकर, लेकिन जब माँ की नजर उठी रब की बारगाह में हाथ उठे। 12 साल रब का कुर्ब नहीं मिला, लेकिन माँ ने जब रब की मोहब्बत में, बेटे की मोहब्बत में रब की बारगाह में हाथ उठे, एक लम्हे की देर थी, रब ने बायजीद बुस्तामी को कदर औलाद दी मां प्यो जाने की जानन लोग बिगाने, कदर हुसैन दी फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाम